हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं उसका जो पार्ट नंबर 1 है। आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे जिसमें हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन है। यानी कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जो भी स्टूडेंट है उनको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल समझ में नहीं आता तो ये बेसिक कंसेप्ट से आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी तक आप जो मैथ्स का जो हम पार्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट करा चुके, सारे कंसेप्ट करा चुके, एक पार्ट और लाएंगे। उसके बाद ये मैथ्स का जो एनसीईआरटी बुक्स का जो उसके बाद सॉल्यूशन क्वेश्चन कराएंगे। आपको हम बता देते हैं कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आप लोग को हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन के बारे में हम आज जानेंगे। ये 10 नंबर टॉपिक्स है, यानी कि 10वां टॉपिक्स है। और ये हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट टॉपिक्स है। ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से केमिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंटों के ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो पहले ऑर्गेनिक का 5 या 6 टॉपिक्स आपको टॉपिक डिस्कशन करा चुके, ये सारे बताएंगे। क्लासेज का टाइमिंग आपको बता दे रहे हैं कि ये क्लासेज आप लोग को इवनिंग टाइम 6 से 7 बजे के बीच में आएगी, इवनिंग टाइम। और आपको ये बता देता है क्लास रिकॉर्डेड मैनर में क्लास आएगी। देखिए, मंडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे ये आपको मैथ्स का कंटेंट आएगा ट्वेल्थ मैथ्स के लिए। और देखिए, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे आप लोगों को केमिस्ट्री के जो पार्ट्स आएंगे। और संडे को क्लासेस क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। अब चलते हैं हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। हाइलो एल्केन, हाइलो मतलब क्या होता है, सिंपल आपको तरीका समझना है। हाइलो मतलब क्या होता है, हाइलोजन। अब हाइलो का मतलब क्या होता है, केवल इसमें पहले हाइलो का मतलब समझिए। हाइलो का मतलब क्या होता है, HALO। HALO हाइलो का मतलब क्या होता है, हाइलोजन। हाइलोजन का मतलब क्या होता है कि वर्ग 17 के तत्व। अगर 11th में आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन कहा जाता है। यानी हाइलो का मतलब क्या होता है, हाइलोजन। हाइलो का मतलब क्या होता है, हाइलोजन। हाइलोजन। और ये हाइलोजन किसको कहते हैं, तो वर्ग 17 के तत्व को। जैसे वर्ग 17 के तत्व को देखिए, ये एक्स बराबर क्या होता है, हाइलोजन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, वर्ग 17 के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हाइलो का मतलब क्या होता है, हाइलोजन। और एल्केन, एल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिक्स जो यौगिक बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो जो ये एल्केन होता है, ये एल्केन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, जिसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसको एल्केन की श्रेणी में रखा गया है। अब आते हैं कि एल्केन क्या होता है। अब एल्केन का देखिए, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। ये क्या होते हैं, ये एल्केन होते हैं। ये क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। तो यहाँ पर हाइलो, हाइलो का मतलब पता चल गया कि हाइलोजन वर्ग 17 के तत्व होते हैं। और CnH2n+2 ये क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। ये क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। अब देखिए, एल्केन को कैसे हम पता करें कि एल्केन है। अगर नंबर n बराबर 1 लिख दे, यहाँ पर नंबर n बराबर 1 लिख दे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सी एन कितना 1 है, लिखिए 1 लिए तो 1, H 2 और गुणे 1 और प्लस का 2 क्या आ जाएगा, CH2 और +2 क्या आ जाएगा, CH4। अब CH4 में आप लोग को हमेशा ये चीज एक देखना है कि कार्बन क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को एल्केन कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन और ये CH4 क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो इससे मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। इसी तरह n बराबर 2 लिख देते हैं। यहाँ पर n बराबर 2 तो क्या आ जाता है, C2H6 हो जाता है। इसी तरह n बराबर 3 लिख देते हैं तो C3H8 हो जाता है। तो CH4 को क्या क्या हम पढ़ते हैं, मीथेन पढ़ते हैं। और C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। यहाँ तक आपको आ गया कि हाइलो एल्केन के बारे में। हाइलो एरिन, जब आप हाइलो एरिन के टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे तो अब हाइलो एरिन के बारे में समझाएंगे। पहले हाइलो एल्केन आप लोग समझ गए। आप देखिए, हाइलो एल्केन अगर समझ गए, इसको हम रफ कर देते हैं। आप देखिए, हाइलो एल्केन, यहां पर
हाइलो एल्केन वही दिया है कि हाइलो एल्केन सामान्यतः वर्ग 17 के तत्व, सामान्यतः वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन, यानी सामान्यतः जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में उसको क्या बोलते हैं, हाइलोजन। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। वर्ग 18 के तत्वों में क्या हो जाते हैं, आर्गन हो जाता है, क्रिप्टन हो जाता है, जेनान हो जाता है, रेडान हो जाता है, हीलियम हो जाता है। वर्ग 18 के तत्वों में 6 एलिमेंट्स रखा गया है जिसको अक्रिय गैस कहा जाता है, जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, रेडान हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब क्या होते हैं, वर्ग 18 के तत्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वर्ग 17 के तत्वों की बात की जाए तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो हाइलो एल्केन बनाने के लिए सामान्यतः वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन, यानी कि हाइलोजन मतलब कि हाइलो, हाइलो किसको कहते हैं, तो सामान्यतः वर्ग 17 के तत्व यानी कि वर्ग 17 के जो भी तत्व होते हैं उसको हाइलोजन, हाइलोजन कहते हैं। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको बताए थे CH4, CH4 में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, इससे मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक को एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, यानी कि इसमें संतृप्त हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को एल्केन कहा जाता है। तो CH4 क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये किस श्रेणी में आएंगे, तो एल्केन कहा जाता है। इस प्रकार जब एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, इस प्रकार जब एल्केन में उपस्थित, यानी कि एल्केन क्या है, CnH2n+2 है, आपको बताए थे कि एल्केन को किसको किसके किया जाता है, तो CnH2n+2 एल्केन है। और इसमें जब एल्केन में उपस्थित, देखो जब एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, यानी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु क्या किया जाता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं और हाइलोजन समूह द्वारा किया जाता है। हाइलोजन समूह मतलब देखिए यहाँ पर हाइलोजन समूह द्वारा किया जाता है। हाइलोजन समूह मतलब क्या होता है, जो वर्ग 17 के तत्व जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, वर्ग 17 के तत्वों को, यानी कि यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स देखो यहाँ पर एक्स क्या है, हाइलोजन, यानी कि वर्ग 17 के क्या है, एलिमेंट्स है, वर्ग 17 के क्या है, एलिमेंट्स है। तो वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन समूह द्वारा किया जाता है, तो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन समूह के द्वारा किया जाता है। तो हाइड्रोजन वर्ग 17 के तत्वों द्वारा किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल देते हैं एल्केन में से, और एक्स जो होता है हाइड्रोजन परमाणु जिसमें हाइड्रोजन हो गया, सॉरी फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एक क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन क्या करते हैं उसको प्रतिस्थापन निकाल देते हैं। तो इन्हें तो हाइलो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हाइलो एल्केन। एल्केन क्या होता है, CnH2n+1 और CnH2n+2, और हाइलो का मतलब उसमें Cl लग जाए, ब्रोमीन लग जाए, क्लोरीन लग जाए, हाइलो का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लग जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग 17 के तत्वों को यहाँ पर करते हैं। तो क्या निकलता है, आप देखिए CN H2n और प्लस का +1, क्यों +1, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम निकाल दिए और एक क्या किए, इधर जोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या निकलता है, हाइलो एल्केन प्राप्त होता है, जिसको हेलो इन्हें एल्काइल हाइलाइड भी कहा जाता है। अब एल्काइल हाइलाइड मतलब क्या होता है, R-X, R को क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं, और X को क्या बोलते हैं, हाइलाइड बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं हम लोग, ये R को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल, और X को क्या बोलते हैं, हाइलाइट बोलते हैं। तो एल्काइल हाइलाइट भी इसे कहा जाता है। यहां तक है कि इसके एल्काइल हाइलाइट भी कहा जाता है, जिसे R-X द्वारा सूचित किया जाता है, जिसको R-X द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो देखिए, तो इसमें अब देखिए हम क्या करते हैं कि अगर n बराबर 1 ले लेते हैं तो एल्केन के फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो अगर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+ का 2 होता है। अब n की जगह पर 1 तो C1,
टू गुणे 1 प्लस 2, यानी कि इसको क्या करेंगे C1H2 गुणे 1, 2 और प्लस 2 कितना आ जाएगा CH4 इसको लिख सकते हैं, और CH4 को क्या लिख सकते हैं, मीथेन इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीथेन लिख देंगे। अब देखिए कि CH4 है तो इसमें बताया है कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु इसमें से क्या करेंगे, एक को हम निकाल देंगे, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु निकालेंगे तो CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और क्लोरीन इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्लोरीन जोड़ देते हैं CH3Cl हो जाएगा, तो CH3 क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, जिसको क्लोरोमीथेन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्लोरोमीथेन कहा जाता है। यानी Cl को क्लोरो और CH3 को मीथेन कहा जाता है। तो ये अगर n बराबर 2 आ जाए, अगर इसी नंबर पर n बराबर 2 आ जाए तो C2, देखिए अगर CnH2 तो C2H2 गुणे 2 और प्लस का 2 क्या आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा। तो C2H6 इथेन कहलाता है, जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करेंगे, निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु इसमें निकालेंगे तो C2H5 हो जाएगा, तो C2H5 लिख देंगे, और ब्रोमीन इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ब्रोमो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, हाइलो एल्केन। अब यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, यहाँ पर क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो ये हाइलो हो गया, और C2H5 क्या हो गया, एल्केन हो गया। तो ये एल्केन का सीरीज हो गया, तो इसमें क्या होता है, हाइलो एल्केन का निर्माण होता है। देखिए CH4 मीथेन और CH4 मीथेन, इसमें हम आपको पता करना है हाइलो एल्केन। आप लोग को पता है कि कार्बन का जो परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है। जो इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 और 4, तो यहाँ पर 4 रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 और 4, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया। सिंपल उसी जो बताए थे कि हाइड्रोजन परमाणु का क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो ये हाइड्रोजन जो परमाणु है इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये वाले मान कर चले, ये वाले हम हाइड्रोजन परमाणु को क्या किए, निकाल दिए, और इसी जगह पर x मतलब क्या होता है, x मतलब होता है हाइलोजन। एक्स मतलब क्या होता है, हाइलोजन। हाइलोजन का मतलब होता है कि जिसमें ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन और फ्लोरीन यानी वर्ग 17 के तत्व उपस्थित हो। तो यहाँ पर एक्स के हाइलोजन परमाणु इसके स्थान पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो एच यहाँ पर है, यहाँ पर H भी है, लेकिन यहाँ पर X, यहाँ पर ये वाला H के जगह पर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किए तो X हाइड्रोजन परमाणु ले, तो ये क्या हो गया, X हाइड्रोजन परमाणु हो गया, जिसको हाइलोमीथेन भी हम कहते हैं। इसी जगह पर अगर हम इसको Br लिख देते, देखो इसी जगह पर हम इसको क्या करते हैं कि ये तो लिखा गया है ये, और इसके जगह पर Br लिख देते तो यहाँ पर ब्रोमोमीथेन हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रोमोमीथेन हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर Cl लिख देते तो क्लोरोमीथेन हो जाता है, यहाँ पर I लिख देते तो आयोडोमीथेन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, हाइलो एल्केन, यानी कि हाइलो एल्केन वर्ग 17 के तत्व आते हैं, जिसमें ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन ये रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइलोमीथेन बोलते हैं। अब आते हैं कि उसी तरह एक एग्जाम्पल 2 है कि मीथेन का एक ले लिए, जिसमें 4 हाइड्रोजन, क्योंकि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 होगा, और 4 पाएगा तो 8, यानी कि ये अस्थायी हो जाएंगे। तो ये अस्थायी है, इसमें हम क्या करते हैं कि 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देते हैं। यानी मान के चलिए ये और ये वाले हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से हम लोग क्या किए, निकाल दिए, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं, और उसी जगह पर 2x मतलब क्या होता है, 2x मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि ये x मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु मतलब क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 के तत्व में क्या होता है, फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ये वर्ग 17 का तत्व है। और वर्ग 18 के तत्व में जो भी अक्रिय गैस होते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ये अक्रिय गैस वर्ग 18 के तत्व एलिमेंट्स में आते हैं।
तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या करेंगे, जो 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर रहे थे उसका ही 2 जो हाइड्रोजन परमाणु होता है इसमें क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन परमाणु एक और एक, ये 2 जो हाइड्रोजन परमाणु के लिखे थे इनके जगह पर एक्स और एक्स लिख दिए। तो यहाँ पर एक्स और एक्स क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु, जिसको डाई हाइलो, डाई हो गया, हाइलो ए हाइड्रोजन है तो क्या लिख देंगे, डाई हाइलो मीथेन, हम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आया समझ में, ये डाई हाइलो मीथेन हो जाएगा। देखिए इसी के जगह पर हाइलो के जगह पर यहाँ पर वर्ग 17 के तत्व होते हैं, तो इसी वर्ग 17 के तत्वों में क्लोरीन हो जाता, यहाँ पर भी क्लोरीन हो जाता। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्लोरीन अगर हम इसको लिख देते तो ये क्या हो जाता है, डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन हो जाता है। डाई क्या हो जाता है, डाई क्लोरोमीथेन हो जाता है। यहीं पर बी आर लिख देते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डाई ब्रोमीन मीथेन हो जाता। तो ये आप लोग को स्ट्रक्चर से मालूम चल गया कि कौन से इसका प्रतिस्थापन हाइलो एल्केन क्या हो गया, ये डाई हाइलो मीथेन हो गया, ये क्या हो गया, हाइलो एल्केन के निर्माण से हम बनाते हैं। अब इसके बाद हाइलो एल्केन के बनाने की विधियां होगी, कुछ रासायनिक गुण होंगे, सी बाउंड एक्स की बंधन प्रकृति क्या होगी हाइलो एल्केन के, ये सारे वीडियो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, यानी पार्ट 2 में। अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हाइलो एल्केन के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के बारे में हम बताएंगे। जय हिंद।